ओके, आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप के अंदर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस के अंत में कुछ तो बचेगा ना। तो वो प्रॉफिट भी हो सकता है और वो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली इसमें बात करने वाले हैं कि जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। अब यहाँ पे आपको दो टर्म सुनने को मिलेंगी, वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस बचता है, वो जो प्रॉफिट होता है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड उसके बाद जो एप्रोप्रिएशन होता है, एक नेक्स्ट लेवल का अकाउंट बनता है। उस जिस जिस एप्रोप्रिएशन के थ्रू हम उस प्रॉफिट को, जो बचा हुआ बैलेंस होता है, उसको पार्टनरशिप के अंदर एलोकेट करते हैं, हम उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए आइए समझते हैं इसको कैसे कहते हैं। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस of the firm are distributed among the partners in an agreed ratio। अगर आपको याद हो कि पार्टनरशिप डीड की जो टर्म्स होती हैं उसमें हम बताते हैं कि जो रेशो होती है, रेशो वो होती है जिस रेशो में पार्टनर्स ने एग्री किया होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे फर्म के, उनको हम उस रेशो में बांटेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ लीजिए कोई अगर वहाँ पे रेशो के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो उस केस में अगर आपको याद होगा कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमने बात की थी कि हम इनको क्या करेंगे, इक्वल रेशो में बांट देंगे। So this ratio is agreed as per the terms of the partnership deed. ठीक है। However, it says if the partnership deed is silent, the firm's profit and losses are to be shared equally by all the partners. We know that in the case of sole proprietorship, the profit or loss as ascertained by the P&L account is transferred to the capital accounts of the proprietor। ठीक है। वो कहता है कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो हमने 11th में किया था, जो प्रॉफिट जो लॉस होते हैं, जो बैलेंस होता है, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर में डाल देते हैं। हाउएवर, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, सर्टेन एडजस्टमेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, interest on capital, salary to the partner and commission to the partners are required to be made. For this purpose, we need to prepare a new account to apportion the profit derived from the profit and loss account। वो कहता है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, सैलरी होती है, उन सबको हम कभी भी P&L अकाउंट में नहीं लेते हैं। ठीक है। उनको अकाउंट फॉर किए बिना आप सारे प्रॉफिट को तो पार्टनर्स में बांटोगे नहीं। तो इसीलिए उन सबका जो ट्रीटमेंट होता है, उन सबका जो एलोकेशन होता है, वो हम एक नए अकाउंट के थ्रू करते हैं जिसे हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर। दिस न्यू अकाउंट इज कॉल्ड द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड the new account is called the P&L appropriation account of the firm and ascertain the final figure of profit and losses to be distributed among the partners in their PSR ratio। ठीक है। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहली हम जो बात समझ में आ रही है वो ये होती है कि पार्टनरशिप का जो होता है प्रॉफिट होता है, जो वो एक रेशो में होना चाहिए। ठीक है। रेशो अगर दी हुई है एग्रीमेंट के हिसाब से, लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, रेशो दे दिया 3:1, तो इसी रेशो में ले लेंगे। अगर मिसिंग है तो क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में 1:1:1 विच इज इक्वल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ बात की थी कि जो हमने 11th क्लास में किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसका जो प्रॉफिट होता है या ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम डालते हैं P&L अकाउंट के अंदर, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हम कुछ एक्सपेंसेस को यहाँ दिखाते हैं, कुछ इनकम्स को दिखाते हैं। जो ये नेट बैलेंस बचता है उसको हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप का था, इसी तरह से ही पार्टनरशिप का भी बनता है। लेकिन यहाँ से आने के बाद जो ये प्रॉफिट होता है ये एक नए अकाउंट में जाता है जिसे हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब इस अकाउंट का पर्पस क्या होता है, जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हम यहाँ दिखाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट, P&L का जो प्रॉफिट आता है। अब जो चीज़ हमें पार्टनर से मिलनी है उसको हम यहाँ पे फर्म की क्रेडिट कर देंगे और जो हमने देनी है उसको हम डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, किसी ने ड्राइंग्स करी होंगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो यहाँ आ जाएगा। और अगर हम मान लीजिए कोई चीज़, किसी को सैलरी दे रहे हैं तो टू सैलरी इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो मान लीजिए लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे, 2ABC, जो हमने यहाँ रेशियो निकाली थी, या तो इक्वल होगा या जो रेशियो दी होगी, लेट्स से 1:1:1। तो ये वाला जो प्रॉफिट होता है P&L प्रोविजन के थ्रू में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बाकी अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फॉर कॉन्सेप्ट आई थिंक दिस इज गुड इनफ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।